और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं राजकाज की बातें। 20 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आरुषि मलिक होंगी जयपुर संभागीय आयुक्त, कृष्ण कुणाल को अल्पसंख्यक विभाग, पूनम को बाल अधिकारिता का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। 5 जिलों में नए कलेक्टर लगाए गए हैं। गौरव अग्रवाल को चित्तौड़गढ़ कलेक्टर, रचनेश अग्रवाल को झुंझुनू कलेक्टर, जिम्मेदारियां दी गई हैं। नए जिलों में जिम्मेदारियां दी गई हैं। आरुषि मलिक जयपुर संभागीय आयुक्त के तौर पर अब काम करेंगी। कृष्ण कुणाल को अल्पसंख्यक विभाग में जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूनम को बाल अधिकारी जुड़ गए हैं। राजेंद्र छाबड़ा जी, चुनाव में जाने से पहले कुछ देर पहले आईएएस की लिस्ट आई, अब पहले आईपीएस की लिस्ट आई, अब आईएएस की लिस्ट आई है। मानकर चले सरकार प्रशासनिक तौर पर उस एक्सरसाइज को पूरा करना चाहती है जो आचार संहिता से पहले जरूरी है। राजेंद्र छाबड़ा जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी जितेंद्र जी बताइए। सर मेरा सवाल यह है कि क्योंकि कभी भी आचार संहिता लग सकती है 1 सप्ताह के अंदर, तो क्या सरकार ब्यूरोक्रेसी में अपनी उस एक्सरसाइज को पूरा करना चाहती है जो चुनाव से पहले सरकार के लिए मुफीद हो और जिसको जहां लगाया जा सकता है लगा दिया जाए? बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने 2 दिन पहले ही ये सूचना दी थी कि आचार संहिता लगने से पूर्व राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों के तबादले कर सकती है। उसमें कुछ कलेक्टर के तबादले किए जा सकते हैं और फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। आज देर रात सरकार ने 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं जी। इसमें महत्वपूर्ण है आईएएस कृष्ण कुणाल को अल्पसंख्यक विभाग का सचिव बनाया गया है। आरुषि मलिक को जयपुर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है और पूनम को संस्कृत शिक्षा के साथ साथ बाल अधिकारिता का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है जी। 5 जिलों में नए कलेक्टर लगाए गए हैं। ओपी मिश्रा को टोंक की जिम्मेदारी, हनुमान ढाका को खैसर की जिम्मेदारी, विष्णु शर्मा को केकड़ी की जिम्मेदारी, गौरव अग्रवाल को चित्तौड़गढ़ का कलेक्टर लगाया गया है, बस्ती अग्रवाल को झुंझुनू का कलेक्टर लगाया गया है जी। ये शायद आचार संहिता से पहले की आखिरी तबादला सूची होनी चाहिए। वैसे कृष्ण कुणाल लंबे समय से एपीओ चल रहे थे और जयपुर का संभागीय आयुक्त भी खाली हो गया था, इसलिए इस लिस्ट का आना जरूरी था और हमने फर्स्ट इंडिया ने 2 दिन पहले भी ये संकेत दिए थे कि सूची तत्काल आ सकती है जी। वही सूची आई है। कुल 20 नाम इस सूची में है, बाकी एसडीओ और एडीएम स्तर के लोगों को बताया गया है। राजेंद्र जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने पहले ही संकेत दे दिए थे और जो संकेत फर्स्ट इंडिया ने दिए थे उस पर अब मोहर लगती हुई 20 आईएएस के तबादले सरकार ने कर दिए। टोपी बैरवा को टोंक कलेक्टर लगाया गया और जिस तरीके से राजेंद्र छाबड़ा जी बता भी रहे थे कि चुनाव में जाने से पहले पूरे संकेत थे कि आईएएस आईपीएस के तबादले होंगे। एक ही दिन के अंदर आईएएस आईपीएस दोनों के तबादले कर दिए गए। कुछ देर पहले फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आईपीएस के तबादलों की लिस्ट को आप तक पहुंचाया था कि किन किन आईपीएस के तबादले किए गए हैं, किनको कहां जिम्मेदारियां दी गई हैं, और अब 20 आईएएस के तबादले कर दिए गए हैं। किसको कहां क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं ये आपको बता रहे हैं। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके। ऋतुराज, इस पूरी लिस्ट को डिकोड कीजिए, जरा बताइए चुनाव से पहले किसके कद को बढ़ा दिया गया है? देखिए ब्रजेंद्र, ये जो लिस्ट है ये मोटे तौर पर कुछ खाना पूर्ति करने के लिए है। जैसे कि मान लीजिए संभागीय आयुक्त अंतर सिंह नेहरा ने वीआरएस ले लिया था जयपुर ने,
तो अब आरुषि मलिक को यह चार्ज दिया गया है अब संभागीय आयुक्त पद का। इसी तरह से एपीओ थे कृष्ण कुणाल और निर्वाचन से उनकी विदाई हो गई थी, तो उसको यहाँ पर अकोमोडेट उनको करने की कोशिश की गई है। सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग बनाया गया, 5 कलेक्टरों के तबादले हुए हैं और ये सारे कलेक्टर जो है 4 अक्टूबर तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये आदेश में साफ तौर पर लिखा है, क्योंकि 4 अक्टूबर तक मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम है जिसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। इस वजह से इनको अपने मौजूदा कलेक्टर के पद पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो एपीओ हुए थे गिरधर, उनको पोस्टिंग दी गई है। गिरधर वही आईएएस अधिकारी है जो अजमेर में मारपीट प्रकरण के बाद निलंबित कर दिए गए थे, फिर उन्हें बहाल किया गया था और एपीओ कर दिया गया था। तो करीब 1 महीने से ज्यादा के समय में इन्हें पोस्टिंग दी गई है, संयुक्त सचिव उद्योग विभाग लगाया गया है। बाकी जो तबादले हैं विजेंद्र, वो अतिरिक्त आयुक्त स्तर के हैं और कुछ विभागों में या राजकीय उपक्रमों में जो भी पद एडजस्ट करने थे उसको लेकर की गई है। एक और महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो पीयूष सामरिया चित्तौड़गढ़ कलेक्टर थे, लेकिन अब 25 मुद्रांक में महानिरीक्षक का जो पद था उसमें उनको पोस्टिंग दी गई है। तो जो कलेक्टर थे करीब करीब 5 कलेक्टर हैं, जैसे झुंझुनू में या तो नए जिले जो बने हैं उनमें भी लगाए गए हैं। जैसे खेरतल की बात करें वहां भी कलेक्टर लगाया गया है, इसी तरह से कैथरी में भी कलेक्टर विष्णु मोहन शर्मा लगाए गए हैं। तो ये दोनों को मिश्रित एक तरह से करते हुए ये लिस्ट बनाई गई है। एक महत्वपूर्ण बात करें तो वासुदेव मालावत को नगर निगम आयुक्त उदयपुर की जिम्मेदारी दी है। तो संयुक्त सचिव ऊर्जा विभाग का काम अब जो संभालेंगे वो जो झुंझुनू कलेक्टर हैं अभी तक खुशहाल यादव, वो संभालेंगे। ये 4 अक्टूबर तक अपने कलेक्टर के पद पर रहेंगे, फिर संयुक्त सचिव ऊर्जा का भार संभाले। जिनकी कलेक्टर से कलेक्टर के रूप में ही तबादला हुआ है वो है ओम प्रकाश बैरवा, जिनकी खेरथल में पोस्टिंग थी, अब टॉप कलेक्टरी संभालेंगे। इसी तरह से अगर मोहम्मद जुनैद की बात करें तो गंगानगर में सीओ जिला परिषद से अब अतिरिक्त आयुक्त टीजीएस जयपुर में लगेंगे। तो मोटे तौर पर ये जो लिस्ट है, चुनाव से एन पहले चिन्मयी गोपाल काफी लंबे समय से टॉप कलेक्टर रही और अब उन्हें जयपुर बुलाया गया। बहुत लंबा अरसा हो गया था उन्हें टॉप कलेक्टर का जिम्मा संभाले, तो ये भी संभवतः उस दायरे में आती है जो एक लंबे समय तक एक ही सीट पर जमे, तो उनको भी यहाँ पर जो है तबादला किया गया है। रूड़ा में इनको लगाया गया है प्रबंध निदेशक के पद पर। तो ये मोटे तौर पर तस्वीर नजर आती है। जो मनीषा अरोड़ा हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी परिवहन आयुक्त पद की जिम्मेदारी दी गई है। अभी हथकरघा विकास में निगम में थी। गौरव अग्रवाल जो कृषि आयुक्त थे, अब उन्हें कलेक्टर चित्तौड़गढ़ लगाया गया है। तो ये पूरी सूची देख सकते हैं। कृष्ण कुणाल की बात करें अगर तो काफी समय तक निर्वाचन में रहे, एसडीओ पद पर रहे, लेकिन कई बार ये देखने में आया कि स्थान की वजह से और कुछ सीओ जो थे उनके आपस में जो बातें हुई उसको लेकर भी और कुछ चोटिल भी हो गए थे। इस वजह से भी उसके बाद से ही निर्वाचन विभाग से विदाई तय मानी जा रही थी और निर्वाचन विभाग में विदाई उनको दी गई और अब एपीओ थे तो अब उनको पोस्टिंग अल्पसंख्यक मामलात विभाग की सचिव की दी गई है। इससे पूर्व निर्वाचन विभाग की सहमति से, माफ कीजिए, निर्वाचन आयोग की सहमति से उन्हें पशुपालन में भी सचिव कुछ देर के लिए लगाया गया था। तो इस सूची में अगर देखें तो एक बड़ी जो चिंता थी संभागीय आयुक्त पद की चुनाव के दौर में, वो चिंता मुक्त ये सूची करती है। आरुषि मलिक को काफी लंबे समय बाद कोई अच्छी मान सकते हैं पोस्टिंग वो मिली है, क्योंकि काफी दिनों तक बाहर थी, फिर जब पोस्टिंग मिली तो अच्छे पद पर नहीं मिली थी। अब संभागीय आयुक्त जयपुर का अच्छे पद पर इन्हें पोस्टिंग मिली। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।